दोस्तों, क्या आप भी स्पीति वैली जाने का प्लान कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीति वैली का पूरा सर्किट समझाऊंगा। शिमला से स्टार्ट करके रेकोंगपियो, नाको, टाबो, काजा, छीछम ब्रिज, कुंजुम पास एंड चंद्रताल होते हुए फाइनली मनाली तक। कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने हैं, कार कौन सी लानी है, बजट कितना लगेगा और कौन सी चीजें पहले से रेडी रखनी है, ये सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक आप अपना स्पीति वैली का ट्रिप प्रॉपर्ली प्लान कर सकेंगे। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। स्पीति वैली एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट वैली है जो कि सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में इंडियन तिब्बत बॉर्डर के पास। यहाँ की एवरेज हाइट 3800 मीटर से भी ज्यादा है। ये जगह अपने बैरल माउंटेन्स, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और ऑलमोस्ट जीरो पॉपुलेशन के लिए जानी जाती है। तो अब इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं एंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। शिमला तक तो आप सब जानते ही हैं, असली सफर शिमला के बाद स्टार्ट होता है। शिमला से लगभग 150 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप एंटर करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। रास्ते में एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल आएगा, वो देखते ही समझ जाना कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया है। और उस जगह से थोड़ा और आगे बढ़ने पर आप पहुंच जाएंगे किन्नौर गेट। ये एक रॉक के बीच में से बनाई गई छोटी सी टनल है। यहाँ ऑलमोस्ट सब लोग रुक के फोटो लेते हैं। आप भी यहाँ पर फोटो जरूर लेना। इस रोड की अपनी एक अलग ही बनावट है। रॉक्स को कट करके ये सड़क बनाई गई है एंड उसके एक साइड पर गहरी खाई है। तो इस रोड पर ड्राइव करना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ 42 किलोमीटर आप और आगे चलोगे तो आप पहुंच जाओगे करछम डैम। यहाँ से छितकुल के लिए एक अलग रास्ता जाता है जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक नाइट छितकुल में भी स्टे कर सकते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट डे करछम डैम पर वापस आकर आप अपना स्पीति वैली का सर्किट कंटिन्यू कर सकते हैं। करछम से कुछ 15 किलोमीटर और आगे है रेकोंगपियो और रेकोंगपियो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा टाउन है। यहाँ पर एक काम जो आपने जरूर करना है वो ये है कि आपने यहाँ से पेट्रोल एंड डीजल फुल करवा लेना है। अगर यहाँ पर मिस हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप है पूह में, जो की रेकोंगपियो से 70 किलोमीटर और आगे है। पूह में तो पेट्रोल एंड डीजल जरूर फुल करवा लेना। पूह से जब आप ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ड्राइव करोगे तो आप पहुंच जाओगे खाब संगम ब्रिज। यहाँ पर स्पीति रिवर आकर मिलती है सतलुज रिवर में। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना, इस ब्रिज के पहले के पहाड़ एंड इस ब्रिज के बाद के पहाड़ में काफी डिफरेंस नजर आएगा। कहने का मतलब है कि इसके बाद से टेरेन एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ से आपका एक्चुअल स्पीति वैली का सफर शुरू होता है और इस ब्रिज के बाद का पूरा रास्ता स्पीति रिवर के साथ साथ ही है। खाब संगम ब्रिज से लगभग 27 किलोमीटर बाद पहली डेस्टिनेशन है नाको। नाको में आप मेनली दो जगह विजिट कर सकते हो। पहली है नाको मोनेस्ट्री जो कि लगभग 1100 साल से भी पुरानी है। यहाँ पर पहुँचने के लिए गूगल मैप पर आप एंटर करना नाको मोनेस्ट्री पार्किंग एंड आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर जाके जरूर देखना इस मोनेस्ट्री को। दूसरी जगह है नाको लेक। ये लेक उस मोनेस्ट्री से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। विलेज की छोटी छोटी गलियों में से होते हुए आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। ये जगह यहाँ के लोगों के लिए बहुत पवित्र है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर 5 से 10 मिनट जरूर बैठना। ये दोनों जगह विजिट करने के बाद आप आगे की तरफ निकल सकते हो। यहाँ पर नाको में ज्यादा टाइम नहीं लगता। नाको के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टाबो एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लगभग 65 किलोमीटर। नाको के बाद टाबो की तरफ निकलते वक्त रास्ते में एक साइड ट्रिप है, वो भी बिल्कुल मिस मत करना, जो की है ग्यू मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री तक पहुँचने के लिए आपको मेन रोड से लगभग 11 किलोमीटर अलग रास्ते पर जाना होगा। यहाँ पर 500 साल पुरानी एक मम्मी प्रेजेंट है बुद्धिस्ट मॉन्क की, और बताया जाता है कि आज भी उनके नाखून एंड बाल बहुत ही कम गति से बढ़ रहे हैं। अगर टाइम हो तो यहाँ भी जरूर विजिट करना, काफी इंटरेस्टिंग जगह है। अब इसके बाद आप पहुंच जाओगे टाबो एंड अब टाबो पहुंच गए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक नाइट टाबो में स्टे करना। स्टे के लिए आपको 2 से 3 हजार रूपए में एक अच्छा रूम मिल जाएगा। टाबो में आप मेनली 3 जगह विजिट कर सकते हैं। पहली है टाबो मोनेस्ट्री जो कि स्पीति की इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज में से एक है। ये मोनेस्ट्री काफी सुंदर है एंड इस मोनेस्ट्री के बाहर से आपको काफी सुंदर व्यूज नजर आने वाले हैं और ये मोनेस्ट्री मेन टाउन में ही है। आप अपना होटल इस मोनेस्ट्री के पास ही ले सकते हैं। दूसरी जगह है टाबो केव्स। यहाँ पर मॉन्क्स पहले मेडिटेशन किया करते थे। गूगल मैप्स पे टाबो केव्स टाइप करना एंड आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा हाइक करना होगा, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद आपको टाबो का बर्ड आई व्यू देखने को मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये व्यू बिल्कुल भी मिस मत करना। टाबो में थोड़ा रिलैक्स करो, अभी आगे काफी ट्रेवल बाकी है। टाबो के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है काजा जो की लगभग 48 किलोमीटर दूर है टाबो से और रास्ता अच्छा बना हुआ है। लेकिन इस रास्ते में एक और जगह है जो आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज धनकड़ मोनेस्ट्री। मेन रोड से आपको कुछ 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाना है इस मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए एंड आपको लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे यहाँ पर पहुंचने में। जो व्यूज हैं आपको यहाँ से बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे एंड इस मोनेस्ट्री को विजिट करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो इसके लिए टाइम जरूर रखना। और इस पूरे रास्ते में टाबो से काजा तक काफी सारे ऐसे स्पॉट्स आएंगे जहाँ आपका मन करेगा कि थोड़ी देर रुक जाए, तो उसके लिए भी टाइम अकॉर्डिंगली रखना। और तुम्हें इस रूट से रिलेटेड
रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगा। टाबो से अब आप पहुंच जाओगे काजा, जो कि स्पीति वैली का सबसे बड़ा विलेज है एंड इसकी हाइट है 3800 मीटर्स। यहाँ पर आपको होटल्स 1500 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। यहाँ पर ATM भी है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इस पूरी जर्नी के दौरान अपने पास कैश जरूर रखना, क्योंकि सब जगह पर नेटवर्क नहीं आते हैं और सिर्फ UPI के भरोसे यहाँ पर मत जाना। काजा से अगर आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हो तो उसके रास्ते में तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं होते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, आप अपने पास कैश जरूर रखना। काजा में घूमने की बात करें तो यहाँ पर 3 जगह सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहले जाओ लांगजा। इसकी दूरी काजा से है कुछ 15 किलोमीटर। वहाँ पर बुद्धा का एक बहुत बड़ा सा स्टेचू है और एक इंटरेस्टिंग चीज, वहाँ पर एंशिएंट फॉसिल्स देखने को मिलते हैं जमीन पर। उसके बाद है कॉमिक विलेज। कॉमिक विलेज वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है जो कि कनेक्टेड है मोटरेबल रोड से। कॉमिक विलेज की हाइट है 4587 मीटर्स। यहाँ पर पहुँच के एक अलग ही फील आता है। और फिर इसके बाद है हिक्किम, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। वहाँ से आप पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हो ऑफिशियली वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। अगर पॉसिबल हो तो 2 दिन का स्टे जरूर करना काजा में। एक दिन में आपके ये तीनों प्लेसेस कवर हो जाएंगे। ये जो तीनों जगह है ये एक सर्किट के फॉर्म में ही है, यानी कि आप एक के बाद एक जगह विजिट करके वापस काजा पहुंच जाएंगे। और जो आपका डे 2 होगा, डे 2 पर आप यहाँ की वाइब एंजॉय करना। और एक इम्पोर्टेंट बात, काजा में आप पेट्रोल एंड डीजल फुल करवा लेना। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। अगर आप काजा से मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ से पेट्रोल एंड डीजल एकदम फुल करवा लेना। उस रास्ते में और कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। अब इस सर्किट में काजा के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हैं वो है की मोनेस्ट्री। तो काजा से की मोनेस्ट्री का नेविगेशन लगा लेना। ये भी बहुत आइकॉनिक जगह है एंड ये जगह बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसके बाद आप चले जाना छीछम ब्रिज। ये बहुत ही हाई ब्रिज है जो छीछम एंड किबर को कनेक्ट करता है। नीचे है बहुत गहरी खाई। किबर वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट विलेज है जो कि कनेक्टेड है एक मोटरेबल रोड से। ये सब विजिट करने के बाद आप पहुंच जाओगे कियाटो और आप मर्ज हो जाओगे काजा से कुंजुम पास जाने वाली रोड पर। मींस ये वही रोड है। अगर आप काजा से डायरेक्टली मनाली के लिए भी निकलते हो तो आपको इसी रोड से जाना है। अगर आप काजा से कुंजुम पास डायरेक्टली जाते हो तो उसका डिस्टेंस है कुछ 75 किलोमीटर। कुंजुम पास की हाइट है 4590 मीटर्स। ये माउंटेन पास स्पीति वैली और लाहौल वैली को कनेक्ट करता है। कुंजुम पास के ऊपर एक टेम्पल भी बना हुआ है। ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पर दर्शन करके जरूर जाते हैं। उस मंदिर के चारों तरफ रोड है, यानी कि आप उस मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, उस पूरे मंदिर का एक राउंड लेंगे एंड वापस आ जाएंगे। आप चाहे तो दर्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक राउंड लेकर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब ये पीक समर्स के मंथ होते हैं कुंजुम पास से एंड आगे के रास्ते में भी आपको बड़े ग्लेशियर भी दिखाई देंगे। पीक समर्स में भी कुंजुम पास पर आपको स्नो देखने को मिल जाएगी और जो व्यूज आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे वो बहुत ही गजब होंगे। दोनों तरफ के पहाड़ एक साथ दिखते हैं तो वो सीन अलग ही होता है। अब बात करते हैं चंद्रताल की। अगर आप चंद्रताल विजिट करना चाहते हैं, और जो कि मैं भी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप चंद्रताल जरूर जाना, तो कुंजुम पास क्रॉस करने के बाद एक अलग रास्ता जाता है चंद्रताल के लिए। कुंजुम पास से चंद्रताल की दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। वहाँ पर एक रात आप टेंट में स्टे जरूर करना। वहाँ पर कैंपिंग साइट बनी हुई है। स्टार गेजिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है इंडिया में। कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है। स्काई में बहुत सारे स्टार्स एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। सुबह उठ के चंद्रताल लेक देखना, वहाँ के कलर्स, साइलेंस, ठंडी हवाएं, ये सब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होता। आपको खुद ही जाके एक्सपीरियंस करना होगा। अब चंद्रताल से आप निकल सकते हैं मनाली के लिए, तो आपको उसी रास्ते पर वापस आना होगा जहाँ से चंद्रताल का रास्ता अलग हुआ था। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, काजा से मनाली का रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं है। कोई प्रॉपर सड़क नहीं बनी हुई है। रास्ते में पत्थर हैं, वाटर क्रॉसिंग्स हैं। अगर आपकी कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो कार डैमेज होने का पूरा खतरा है और ये एक्चुअल में होता है। बाकी लाने को वहाँ पर लोग कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार भी लेकर आते हैं। इसलिए अगर आप शिमला से काजा आकर काजा से वापस शिमला जाना चाहते हैं तो आप किसी भी हैचबैक कार में आ सकते हैं। शिमला से काजा तक का रोड एकदम ठीक है, लेकिन अगर आपको काजा से मनाली जाना है तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार ही लेकर जाना। मैंने इस रूट पर एक अलग डिटेल वीडियो भी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काजा के कुछ दूर बाद फोन नेटवर्क बिल्कुल चला जाता है, तो अगर आप 2 कार्स में जा रहे हैं तो एक वॉकी टॉकी का पेयर ले लेना, काम आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्पीति वैली का कंप्लीट PDF चाहिए जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है ये कंप्लीट रूट एंड मेंशन किया है कि आपको एग्जैक्टली कहां पर नाइट स्टे करना चाहिए, होटल्स के सजेशन भी मैंने आपको कुछ दिए हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस PDF में। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब एक बात और बताता हूँ, काजा से मनाली जाते वक्त गूगल मैप्स पर आपको लगभग 4 आवर्स के आसपास शो होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना क्योंकि एक्चुअल में 8 से 9 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाना। चलो अब कुछ जरूरी चीजें कवर कर लेते हैं। काफी लोग पूछते हैं कार कौन सी लानी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप शिमला से काजा आ रहे हैं तो कोई भी कार ला
सकते हैं, लेकिन अगर आप काजा से मनाली जा रहे हैं तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि अपनी कार में ये 3 चीजें जरूर रख लेना, जैक, इन्फ्लेटर और पंक्चर किट। रास्ते में अगर टायर में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपको खुद ही हैंडल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नेटवर्क कैसा रहता है। देखो, विलेजेस एंड टाउन्स में आपको जियो एंड एयरटेल का नेटवर्क मिल जाएगा, लेकिन ये नेटवर्क रास्ते में काफी जगह पर चला जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं बजट की। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो और 5 से 6 दिन का प्लान कर रहे हो एंड एक कार में 2 लोग हो तो रफली 20 से 25 हजार पर पर्सन खर्चा आ जाता है अगर आप अपने व्हीकल पर जा रहे हैं तो। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम की। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम है मई एंड जून या फिर सितंबर एंड अक्टूबर। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं स्पीति वैली को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। बाकी वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरे चैनल पर आपको और भी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।